Good morning, students. Today we are revising the chapter metal and non-metal in very short. हमने ये चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, पर मैं इसको एक रिवीजन के तौर पे इसके टॉपिक्स यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है. इन डिटेल हम अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज हम काफ़ी शॉर्ट में बात करेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स किए हैं. एक शॉर्ट सी रिवीजन आप इसकी recap of this chapter. Now first we have done the physical properties of metal, जो कि अपने लोअर क्लासेस में भी कई बार पढ़ी हैं, बट यहाँ पर हम हर प्रॉपर्टी के साथ उसके एक्सेप्शंस को याद करेंगे. ठीक है. मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम. ठीक है. मेटल्स आर लस्चरस बट ठीक है, मेटल हैव लस्चर और शाइन. मेटल्स आर मेलिएबल क्या होते हैं? जिनको हम बीट कर सकते हैं थिन शीट्स के अंदर. डक्टाइल, डक्ट यानी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट किनका लो मेल्टिंग पॉइंट है? गैलियम एंड सीजियम का. तो आप इन प्रॉपर्टीज़ के साथ जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस हैं उनको फोकस करें. These are very important for MCQs. ठीक है. तो एक्सेप्शंस को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप. देन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में भी वही है कि प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक्सेप्शंस को यहाँ पे फोकस करेंगे. ठीक है. नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं. तो इसमें सॉलिड नॉन मेटल कौन से हैं, लिक्विड कौन से हैं और गैसेस कौन सी हैं? तो नॉन मेटल नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप है और हार्डेस्ट भी है. तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. नॉन मेटल्स में लस्चर नहीं होता, बट आयोडीन इज़ लस्चरस, उसके क्रिस्टल्स होते हैं. तो इस तरह से आप इनके सभी पॉइंट्स में आप इनके एक्सेप्शंस को चेक कीजिए. जहाँ पर एक्सेप्शन है वो पॉइंट्स आपको मेनली फोकस करने हैं. देन कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकली वो कैसे रिएक्ट करता है दूसरे कंपाउंड्स के साथ. तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन हमने सबसे पहले की. ऑक्सीजन में हमने क्या चेक किया है कि जो कॉपर है या जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है. जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ दोनों अगर शो कर रहे हैं तो उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. नॉर्मली तो जो मेटल्स बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट अगर कोई ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो कर रहे हैं तो उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. और ये विद रिएक्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं, और ये इन डिटेल में पहले भी आपको करवा चुकी हूँ कि ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहा है, और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करता है. इसके बाद आ जाइए, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद ऑक्सीजन इज़ डिफरेंट. कुछ बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं, जैसे ही उसको हम ऑक्सीजन के टच में भी लाते हैं तो इट कैचेस फायर. ठीक है. कुछ को हम हीट करते हैं, तब वो ब्राइट फ्लेम में बर्न होते हैं. ठीक है. ये बर्न हो रहा है ब्राइट फ्लेम के साथ, लेकिन आयरन जो है वो बर्न नहीं होता, इट स्टार्ट ग्लोइंग. ठीक है. कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो ये ना बर्न होता है ना ग्लो करता है, बट इट फॉर्म्स अ ब्लैक कोट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन द सरफेस. सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो रिएक्ट नहीं करते. तो आप देख रहे हैं जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्शंस जो हैं ऑक्सीजन के लिए वो डिफरेंट है. बना तो सभी मेटल ऑक्साइड्स रहे हैं, फॉर्मेशन तो ऑक्साइड्स की ही हो रही है, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट है. ठीक है. Now some metals like magnesium, aluminium, zinc and lead form an oxide layer over which उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है. ठीक है. जो उसको ऑक्सीडेशन से रोकती है, और ये एक तरह से मेटल जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है. सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म आप बोल सकते हो मेटल का ये है. तो अपर लेयर की वजह से वो आगे
अंदर जो मेटल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, अपर लेयर कोरोड होती है सिर्फ। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ रिएक्शन विद वाटर। नाउ हेयर मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड फर्स्ट, एंड देन मेटल ऑक्साइड से मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। हेयर या तो हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है या ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब यहाँ भी हम चेक करेंगे कि जो वाटर के साथ मेटल की रिएक्शन है वो डिफरेंट है। सम वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, कुछ लेस वायलेंट होते हैं, क्लियर, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ हॉट वाटर से भी ज़्यादा टेम्परेचर उनको चाहिए, स्टीम की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। और these metals like lead, copper, silver and gold do not react with water, ये रिएक्ट ही नहीं करते। तो यहाँ भी हम चेक कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं कि जो वाटर के साथ रिएक्शन है मेटल का वो भी डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट मेटल रिएक्ट डिफरेंटली, सभी मेटल्स की रिएक्शन सेम रेट पर नहीं होती है। थर्ड रिएक्शन जो हमने की थी दैट इज़ रिएक्शन विद एसिड्स। यहाँ भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म करने के लिए, और ये जो रिएक्टिविटी है, ये जो रिएक्शन है, ये मेटल टू मेटल वेरी करती है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं, फास्ट होती हैं, जैसे मैग्नीशियम की फास्ट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिफरेंट। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो यहाँ दिया गया है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स स्ट्रांगली विद एसिड्स देन आयरन। तो कुछ ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, कुछ कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, और कुछ मेटल्स तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं इसके साथ भी। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे एक्सेप्शनल पॉइंट है, मैंने बुक में भी आपको निशान लगवा दिया था, हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। HCl H2SO4 के साथ, एसिड्स के साथ तो वो H2 गैस बना रहा है, लेकिन HNO3 के साथ वो नहीं बनाता है, नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, बल्कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, और ये जो हाइड्रोजन लिबरेट होता है उसको ही ऑक्सीडाइज करके वाटर की फॉर्मेशन करता है और इटसेल्फ रिड्यूस टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड इज़ ऑल्सो डिफरेंट। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट हमने पढ़ा था, जिसमें जो मेटल है वो किसी दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, और जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, जिसको कि हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ कम रिएक्टिव हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को या मेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं, और सॉल्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, तो आयरन के साथ क्या कर सकते हैं हम, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन लिया गया है, ये एक्टिविटी भी हमने डिटेल में की थी। तो कॉपर सल्फेट को आयरन जो है रिएक्ट करके कॉपर को रिप्लेस करेगा, आयरन सल्फेट और कॉपर की फॉर्मेशन, लेकिन रिवर्स नहीं हो सकता। अगर हम आयरन सल्फेट में कॉपर डालने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ऑल दिस रिएक्शन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द reactivity of metal, and we have arranged these metal in decreasing order of their reactivity, और इसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल, जिसके लिए मैंने आपको एक न्यूमोनिक भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप पोटेशियम, सोडियम, यही सीरीज़ आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करनी है। नाउ दिस वन इज़ मोस्ट रिएक्टिव एंड दिस वन इज़ लीस्ट रिएक्टिव, और इस तरह से हम रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल की हेल्प से समझ सकते हैं कि कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है या डिस्प्लेस करेगा रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल हैं, कौन सी नहीं है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे हमें जो करना है दैट इज़ हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। ये हमने 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा था
फॉर्मेशन ऑफ आयन जब हमने की थी, तो आयन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को जब हमने चेक किया था, वहाँ पे हमने ये चीज़ की थी, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की फॉर्मेशन को चेक किया था वहाँ पे। तो ये चीज़ देखिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स इसीलिए इनको कहा जाता है। जैसे सोडियम है, सोडियम आयन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन कर रहा है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आयन की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से आयन फॉर्मेशंस होती हैं। और जो ये आयन्स हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो देखिए, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी वैलेंसी है। यहाँ पर क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो यहाँ भी इसकी वैलेंसी 1 है। लेकिन ये +1 होगी, ये -1 होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है, ये किसके पास जा रहा है? क्लोरीन के पास जा रहा है। तो सोडियम बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव एंड क्लोरीन बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म नेगेटिव, एंड दिस इज सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस और NaCl। जो NaCl है ये आयनिक कंपाउंड्स हो गया। आयनिक कंपाउंड है क्योंकि ये आयन्स की हेल्प से बना है। इट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ आयन, ठीक है। तो हम इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये जो आयनिक कंपाउंड है, आप यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो Mg2+ को बैलेंस करने के लिए 2 क्लोरीन्स की 2 नेगेटिव आयंस की ज़रूरत पड़ी, तो MgCl2 2 क्लोरीन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करता है। और ये जो कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये आयंस की हेल्प से बना है, इसीलिए हम इसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, कंप्लीट लॉस और कंप्लीट गेन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन टू अदर। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो आयनिक कंपाउंड है? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हैं। जो प्लस चार्ज है वो माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से जो आयन्स हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड फॉर्म में रहते हैं और कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है? These compounds are formed by transfer of electrons, तो made up of ions, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। They are crystalline solids, ऐसे कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और क्योंकि ये सॉलिड्स होते हैं तो ऑब्वियसली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब इनका जो सॉल्युबिलिटी होती है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोल एंड केरोसिन। तो ये पेट्रोल और नॉन केरोसिन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो नहीं मिक्स होते, लेकिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और मॉल्टन स्टेट कौन सी होती है? वाटर के साथ जो मिक्स होते हैं। तो मॉल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। वैसे सॉल्ट के में जो सॉल्ट लेके उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, लेकिन वो मॉल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होगा, यानी वाटर सॉल्युबल हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हमारा जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, उसमें यही टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं और आपको यहीं तक करना है। आई होप ये जो शॉर्ट रिवीजन हमने पूरे चैप्टर की है, इट विल हेल्प यू अलॉट इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। रिवाइज योर चैप्टर फ्रॉम योर NCERT ऑल्सो। टिल देन टेक केयर।